in this section we are just continue with our communication. After the post office पोर्शन, दैट मीन्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि किस तरीके से वो काम करता है, मतलब उसकी इनपुट्स कैसे होती है, किस तरीके से लेटर बॉक्स में वो डालते हैं, उसके बाद उसको स्टैम्प लगाने के लिए पोस्ट ऑफिस भेजते हैं, फिर वहाँ से अलग अलग जोन तक वो भेजा जाता है. इसके बाद 5th पॉइंट है, देयर आर सेंट टू देयर डेस्टिनेशन इन अ बिग बैग बाय बस, ट्रेन और एरोप्लेन. उनको डेस्टिनेशन में कैसे भेजा जाता है, उनको बड़े से बैग में, हाउस में बड़ा सा बैग लिया जाता है. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इट हैज़ अ बिग हाउस बैग, जिसके थ्रू ये जो है वो भेजा जाता है. मतलब देयर आर द सेंट टू देयर डेस्टिनेशन विद द हेल्प ऑफ बिग बैग बाय द बसेस, ट्रेन और एरोप्लेन. यहाँ पे पिक्चर्स में भी देखिए दिख रहा है, ये हो गया बस जिसमें ये सारी माल जाते हैं, फिर एरोप्लेन से, उसके बाद कुछ जैसे जहाज है, मतलब डेस्टिनेशन में उस तरीके से एक एक करके इसको भेज दिया जाता है. ठीक. उसके बाद अगर बात आती है व्हेन दे रीच देयर डेस्टिनेशन, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा व्हेन दे आर रीच देयर डेस्टिनेशन अ पोस्टल वैन टेक्स देम टू मेन पोस्ट ऑफिस. जैसे ही वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, वो पोस्टल वैन जो है उसको ले लेता है और वो उनको कहाँ भेज देता है, उनके मेन पोस्ट ऑफिस पे भेज देता है. एट द पोस्ट ऑफिस द लेटर्स आर शॉर्टेड अगेन अकॉर्डिंग टू द एरिया मेंशन. जैसे वो पोस्ट ऑफिस में पहुंच जाता है तो यहाँ का पोस्टमास्टर क्या करता है, अलग अलग एरिया का अलग अलग पोस्ट ऑफिस होता है. तो बेसिकली इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है उसको शॉर्ट करना. मतलब पर्टिकुलर एरिया कौन सा है वो चूज करता है, चूज करने के बाद उसको शॉर्ट करके अलग रखता है. इसके बाद जो फाइनल है, यहाँ पे देखो सारे अकॉर्डिंग टू पिक्चर्स दिए हुए हैं. पिक्चर 5 जो है वो ये बता रहा है कि बस में किस तरीके से डिलीवरी होती है. पिक्चर 6 बताता है कि वो वैन के थ्रू या एरोप्लेन के थ्रू किस तरीके से वो मूव करता है. ये दोनों मोड ऑफ कम्युनिकेशन दिया गया है ट्रांसपोर्टेशन का. उसके बाद 6 में किस तरीके से पोस्ट मास्टर को शॉर्ट करता है, 7th में ये, उसके बाद 7th में क्या है, ये किस तरीके से वो शॉर्ट करेगा. 8 that means this portion finally the postman deliver the letter to the correct address of the person. तो ये जो चीज़ें हैं ये सिंक्रोनाइज ऑर्डर में ही होती है. तो यहाँ पे नंबर दिया है अकॉर्डिंग टू पिक्चर्स, ये एक्सप्लेनेशन है, जस्ट गो थ्रू दिस. अब इसके बाद आते हैं डू यू नो वाला पार्ट. लॉन्ग टाइम अगो pigeons were used to carry the letters from one place to another. Men were also sent a foot to deliver letters, but this method used to take a very long time. पहले के ज़माने में क्या होता था कि इस तरीके से चिड़िया होते थे जिनके पैरों पे चिट्ठी बांधकर भेजा जाता था. ठीक है. उसके बाद जो कुछ ऐसे भी टाइम है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या लेटर भेजने के लिए इस तरीके से पैदल जाने वाले व्यक्ति को दे देते थे. पर ये दोनों ही जो तरीका था काफ़ी टाइम टेकिंग था, मतलब बहुत लॉन्ग टाइम लगता था. चिड़िया उड़ के एक जगह जाएगी, फिर दूसरी जगह जाएगी, फिर यह पर्सन जाता है, तो इट्स टुक अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम. सो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन को बनाया गया. अच्छा, अब इसके बाद बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, व्हेन यू सेंड ए लेटर टू समवन. ठीक है, हम जब किसी को लेटर भेजते हैं, मेक श्योर दैट यू हैव, तो हमको भेजने से पहले कुछ कुछ चीज़ों पे श्योरिटी लेनी पड़ती है. तो वो श्योरिटी क्या है, सबसे पहला श्योरिटी है अ फिक्स स्टैम्प टू अ करेक्ट वैल्यू ऑन द एनवेलप. एक फिक्स हमको वहाँ पे स्टैम्प लगाना कंपलसरी है जहाँ पे वो एनवेलप जाएगा. दूसरी चीज़ें आती हैं रिटन द नेम एंड एड्रेस करेक्टली एंड नीटली. जो भी आप नाम लिख रहे हैं, एड्रेस लिख रहे हैं, ये आपका सही शॉट होना चाहिए. तीसरा
most important point, written the pin, that is the postal index number code. पिन नंबर देखना लिखा जाता है। तो ये चीज़ें किसी भी जगह पे, किसी भी डेस्टिनेशन पे अगर आपको लेटर भेजना है तो ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं जिसको आपको टेक केयर करना होता है। अब आते हैं नेक्स्ट यू नो वाले पोर्शन पे। ये वाला पोर्शन क्या है, एवरी बिग पोस्ट ऑफिस इन आवर कंट्री हैज इट्स ओन 6 डिजिट। वी हैव मेनी लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट इन आवर कंट्री। तो हमारे देश के हर एक जगह के लिए इंडिविजुअल पोस्ट ऑफिस फिक्स किया गया है जिसके 6 डिजिट के पिन कोड तो होती है। और क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो खूब सारी लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट से बंधी हुई है, गांव है, टाउनशिप है, सब कुछ है, तो हर एक जगह का पोस्टल कोड जो है वो डिफरेंट होता है। तो व्हेन वी राइट द पिन कोड, जब हम पिन कोड लिखते हैं, इट बिकम्स easier for the postman to short the letter according to their destination। तो उसका फ़ायदा क्या हो जाता है, they can short it according to their destination। short मतलब उसको जमा कर लेते हैं, short कर लेते हैं, और जिस जगह पे भेजना है फिर they used to send it। तो ये कुछ फ़ायदा है पोस्ट कार्ड लेटर्स के साथ वर्क करना। आई थिंक अप टू दिस पॉइंट यू कैन अंडरस्टैंड